स्वागत है आपका MGSU मित्राधेय क्लासेस में। मित्राधेय क्लासेस लेकर आए हैं MGS स्टूडेंट्स के लिए खास क्लासेस। यहाँ आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, मैराथन क्लासेस और अपडेट स्टडी मटेरियल। हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करें ताकि आपको क्लास से जुड़े रहने के लिए अपडेट्स समय समय पर मिलते रहें, और हमारे यूट्यूब चैनल MGSU मित्राधेय क्लास को सब्सक्राइब करें जहां आप लाइव मैराथन क्लास अटेंड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। MGSU बीकानेर सेमेस्टर 2 सामान्य हिंदी, BA, BSc, BCom मैराथन क्लास पार्ट 1। अनिवार्य हिंदी सेमेस्टर 2 पाठ्यक्रम इकाई पहली। भाषा से तात्पर्य भाषा की परिभाषा, प्रकृति एवं विविध रूप। हिंदी भाषा की विशेषताएं: क्रिया, विभक्ति, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, हिंदी की वर्ण व्यवस्था, शब्द भंडार। इकाई 2 संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। इकाई 3 वाक्य रचना, वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि, समानार्थक शब्द, समश्रुत विभिन्नार्थक शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां। इकाई 4 पत्र लेखन, शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, आवेदन पत्र, शिकायती पत्र, व्यावसायिक पत्र, प्रारूप, निविदा, विज्ञप्ति, अधिसूचना, परिपत्र। इकाई 5 संक्षेपण, पल्लवन, निबंध लेखन। इकाई 1 जल्दी से जल्दी अपने मित्रों और क्लासमेट्स को क्लासेस शेयर करें ताकि उनको भी लाइव क्लासेस लेने का मौका मिले। शुरू करते हैं इकाई पहली। भाषा से तात्पर्य भाषा वह माध्यम है जिससे मनुष्य अपने विचार, भाव, ज्ञान दूसरों तक पहुंचाता है, मौखिक, लिखित और सांकेतिक रूपों में। परिभाषा शब्द, ध्वनि, प्रतीकों की वह व्यवस्थित व्यवस्था जिससे विचारों का आदान प्रदान होता है। 2 रूप हैं: मौखिक भाषा। मौखिक भाषा बोलचाल में होती है, उदाहरण के लिए बातचीत। लिखित भाषा लेखन रूप में, उदाहरण के लिए पत्र, निबंध। अन्य तरीके हैं जैसे सांकेतिक भाषा, इशारे, उदाहरण बधिर, मूकों की भाषा। प्रमुख कार्य विचार विनिमय, ज्ञान संचरण, सामाजिक समरसता, साहित्यिक अभिव्यक्ति, प्रशासनिक संचार। इसके घटक हैं शब्द, वाक्य, ध्वनि, प्रतीक, व्याकरण। पेपर में इंपॉर्टेंट क्या रहेगा वो आपको बताते हैं। भाषा का सरल परिभाषात्मक उत्तर, मौखिक व लिखित भाषा में अंतर, भाषा के 3 प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं, विद्वानों की परिभाषाएं क्या क्या हैं वो हम आगे देखते हैं। अलग अलग विद्वानों ने भाषा को अलग अलग शब्दों में परिभाषित किया है, पर मूल में भाषा विचारों का अभिव्यक्तिकरण। रामचंद्र वर्मा क्या कहते हैं? मुख से उच्चारित शब्द, वाक्य जिससे मन की बात कही जाए। स्वीट ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकट होना। प्लेटो ने इसके बारे में क्या कहा है देखते हैं। विचार अगर होठों पर प्रकट हो जाए तो वह भाषा है। भोलानाथ तिवारी ने कहा है, स्वेच्छाचारी ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था जिससे समाज के लोग आपस में विचार बटोरते हैं। भाषा की प्रकृति एवं विशेषताओं के बारे में हम आगे जानते हैं। भाषा समाज से जुड़ी, अर्जित और निरंतर बदलती प्रक्रिया है। इसका कोई अंतिम रूप नहीं है। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, जन्म से नहीं परिवेश से मिलती है। एग्जाम्पल के लिए हम पढ़ते हैं कि भारत में जन्म लेने के बाद
इंग्लैंड में बड़े हुए बच्चे के लिए मातृभाषा अंग्रेजी बन सकती है। भाषा परंपरागत है, समाज की परंपरा से अर्जित होती है। व्यक्ति खुद नई भाषा का जनक नहीं, कोई अंतिम स्वरूप नहीं। जीवित भाषाएं हमेशा विकसित होती रहती हैं। संयोगावस्था, वियोगावस्था, भाषाई सरलीकरण। संस्कृत के संयोगात्मक वाक्यों से हिंदी के विभक्ति रूप। उदाहरण, मोहन नह खादति, मोहन खाता है। अत्यंत सामाजिक वस्तु भाषा सामाजिक संपर्क से उत्पन्न व विकसित होती है। एक्सप्लेन के तौर पर हम देखें कि संस्कृत में मोहन खादति, तो उसको हिंदी में हम मोहन खाता है। इसका भाषा को सरल हो गया। अत्यंत सामाजिक वस्तु के रूप में हम देखें तो भाषाएं तो विकसित होती ही रहती हैं। आगे चलते हैं। अर्जित संपत्ति, अनुकरण द्वारा अर्जन। अनुकरण का अर्थ हुआ कि हम अपने माता पिता को जैसे देखेंगे बच्चा वैसे वैसे ही उनका अनुकरण करेगा। तो पर्यावरण से भाषण सीखते हैं। कठिनता से सरलता की ओर, लंबे शब्द संक्षेप में आ जाते हैं। उदाहरण के लिए टेलीविजन, टीवी हो गया। पहले बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग होता था। अब हमारा जो वर्तमान युग है वो शॉर्ट से शॉर्ट पे जाता जा रहा है, तो टेलीविजन को टीवी करने लगे हैं। व्हाट्सएप तो हम चलाते ही हैं, उसमें हम पहले लिखते थे थैंक यू, उसको परिवर्तन करते करते छोटा रूप कर दिया TQ। वैसे ही टेलीविजन को हमने कर दिया टीवी। आगे चलते हैं। चिर परिवर्तनशील, समय के साथ ध्वनियाँ, शब्द और प्रयोग बदलते रहते हैं। पेपर में इम्पोर्टेंट क्या रहा, भाषा अर्जित क्यों मानी जाती है, अनुकरण का उदाहरण, भाषा किस तरह परिवर्तनशील है। मित्राध्यय आपको कुछ ट्रिक्स देता है। देखें, भाषा की परंपरा से अर्जित ज्ञान समय के साथ सरल होकर भी चिर परिवर्तनशील करता है। चिर परिवर्तन का अर्थ क्या है? लंबे समय का परिवर्तन। परंपरा, सरलीकरण, अर्जित, चिर परिवर्तनशील। आगे चलते हैं। भाषा के विविध रूप। भाषा के रूप बोली, लिपि, मौखिक, लिखित और सांकेतिक, ये सभी संचार के अलग अलग प्रकार हैं। संचार को तो आप समझ ही गए होंगे कि हम अपनी जो भाषा है और अपने भाव हैं उनको आगे तक कैसे प्रेषित कर सकते हैं। बोली, क्षेत्रीय बोलियां, मारवाड़ी, ब्रज भाषाई की विविधता का हिस्सा है। लिपि, भाषा को लिखने का माध्यम। हिंदी, देवनागरी, स्वर, व्यंजन, संयुक्ताक्षर। मौखिक, लिखित, बोलचाल की भाषा, अक्सर मुक्त, ऑर्गेनिक, लिखित भाषा, औपचारिक। सांकेतिक भाषा, संकेत, हाव भाव। संकेतों के माध्यम से भी हम अपनी मन की बात को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। भाषा, हिंदी भाषा की विशेषताएं क्या हैं? हिंदी का स्वरूप देवनागरी लिपि, समृद्ध शब्द भंडार और व्याकरणिक नियमों से निर्मित है। इसमें विविध स्रोतों से शब्द सम्मिलित हैं। वर्ण व्यवस्था देवनागरी, 13 स्वर, ए, आ। व्यंजन 33, क, ख। वो तो हम बचपन से ही पढ़ते आए हैं। शब्द भंडार तत्सम, सीधा संस्कृत से सूर्य, अग्नि, आग, ग्राम। तद्भव, संस्कृत, उत्पन्न पर लोक परिवर्तन। पहले सूर्य हुआ करता था, हमने उसको सूरज कर दिया। पहले संस्कृत रूप अग्नि हुआ करता था, हमने उसे आग कर दिया। देशज, स्थानीय बोलियों से काका, छोंक, रोटी लोक शब्द थे और हमने उनको कैसे कैसे परिवर्तन ला दिए। विदेशी शब्द प्रदेश की भाषाओं से स्कूल, स्टेशन, इंजीनियर। व्याकरणिक विशेषताएं, क्रिया,
रूप, विभक्ति, प्रयोजन, सर्वनाम का प्रयोग, अवयव व विशेषण का उपयोग। शैलीगत विविधता, बोली से साहित्य तक औपचारिक शासन, कायदा और अनौपचारिक बोलचाल के बीच परिवर्तन। मित्राध्यय आपके लिए कुछ ट्रिक्स देता है। तत्सम और तद्भव, देशी विदेशी परिवार से हिंदी का शब्द भंडार बनता है। आगे चलते हैं। भाषा की आवश्यकता एवं महत्व। भाषा मनुष्य की पहचान और समाज का आधार है। बिना भाषा के न तो ज्ञान संभव है और न ही संस्कृति और सभ्यता का विकास। ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख साधन, भाषा से ही एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को ज्ञान देती है। विचार विनिमय का श्रेष्ठ माध्यम है भाषा। मनुष्य बोलकर, लिखकर, संकेतों से विचार व्यक्त करता है। सामाजिक जीवन में प्रगति का साधन, भाषा समाज को जोड़ती है और संस्कृति को सुरक्षित रखती है। जितनी विकसित भाषा उतना उन्नत समाज। व्यक्तित्व निर्माण में सहायक, स्पष्ट और प्रभावी भाषा से व्यक्तित्व आकर्षक बनता है। राष्ट्र की एकता का आधार है भाषा। प्रशासन, न्यायालय, शिक्षा सबका संचालन है भाषा से ही हो सकता है। चिंतन एवं मनन का साधन, दार्शनिक व साहित्यकार भाषा से अपने चिंतन व्यक्त करते हैं। शिक्षा का आधार है भाषा। सभी विषयों का अध्ययन भाषा से ही संभव है। साहित्य, कला और संस्कृति का विकास, कविता, उपन्यास, कहावतें भाषा में ही हैं। लोकगीत और भक्ति साहित्य समाज का दर्पण है। मित्राध्यय आपको कुछ ट्रिक्स देता है। ज्ञान की बातें विचार में आए, समाज से व्यक्तित्व बने, राष्ट्र का चिंतन शिक्षा और साहित्य से सजे। आगे चलते हैं, हम क्रिया को जाने। क्रिया क्या है? क्रिया काम को कहते हैं। क्रिया और उसके भेद। क्रिया वह शब्द है जो किसी कार्य, दशा या स्थिति को प्रकट करता है। क्रिया के कई भेद होते हैं जिनसे पता चलता है कि वाक्य में कार्य कैसे और किस पर घटित हो रहा है। क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक। पहले हम सकर्मक को जानते हैं। सकर्मक क्रिया वह क्रिया जिसका कार्य किसी कर्म पर हो। उदाहरण, राम ने पुस्तक पढ़ी। यहाँ पढ़ना क्रिया है और पुस्तक कर्म है। आगे चलते हैं, अकर्मक क्रिया वह क्रिया जिसका कार्य किसी कर्म पर निर्भर न हो। उदाहरण के लिए, वह सो रहा है। आगे हम चलते हैं भाववाचक क्रिया पर, जो किसी स्थिति, भाव को व्यक्त करे। उदाहरण, मैं खुश हूं। सहायक क्रिया जो मुख्य क्रिया के साथ मिलकर काल, वाच्य, पुरुष, वचन आदि को स्पष्ट करती है। उदाहरण के लिए, राम खा रहा है। प्रमुख है हूं, थे, गया, रहा, चुका। अपूर्ण क्रिया क्या है? इनकम्प्लीट डिफेक्टिव वर्ब, जो अपने अर्थ को पूरा करने के लिए दूसरी क्रिया पर निर्भर रहा हो। उदाहरण के लिए, वह आना चाहता है। संयुक्त क्रिया दो क्रियाओं के मिलन से बनी। उदाहरण के लिए, वह काम कर चुका है। भाववाचक धातु से बनी क्रिया। उदाहरण के लिए, सोचना, गाना, करना। ये भाव क्रिया को एक साथ दिखाती है। आगे चलते हैं, विभक्ति। विभक्ति वे चिन्ह हैं जो संज्ञा, सर्वनाम के बाद लगकर वाक्य में उनके संबंध को स्पष्ट करते हैं। संज्ञा सर्वनाम के साथ जुड़कर अन्य शब्दों से उसका संबंध बताना। मुख्य विभक्तियां 7 हैं। कर्ता, राम आया। कर्म,
राम ने फल खाया। करण कलम से लिखा, संप्रदान मुझे दिया। अधिकरण घर में है। संबंध राम का घर, अपादान घर से आया। मित्रादेव आपको कुछ ट्रिक्स दे रहा है। राम कर्ता, कर्ता ने, फल कर्म है, को हाथ, हाथ करण से तोड़ा, सीता संप्रदान को दिया, घर में अधिकरण रखा, भाई संबंध को बताया गया है और पेड़ अपादान से अलग किया गया है। राम कर्ता हुआ, फल कर्म हुआ, हाथ करण है, सीता संप्रदान, घर अधिकरण, भाई संबंध, पेड़ अपादान। सर्वनाम प्रनाउन संज्ञा की जगह प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। यह वाक्य को संक्षिप्त और स्पष्ट बनाता है। प्रकार मुख्य रूप से क्या क्या हैं? पुरुषवाचक मैं, तुम, वह, वे। नीचवाचक स्वयं, खुद। प्रश्नवाचक कौन, क्या, किसका। संबंधवाचक जो, जो, सा। निश्चयवाचक यह, वही। मित्राध्यय की कुछ ट्रिक्स। राम पुरुषवाचक ने कहा, मैं निजवाचक खुद पढ़ूंगा। कौन प्रश्नवाचक आएगा, जो मेरा दोस्त संबंधवाचक है, वही और यही। निश्चयवाचक सच्चाई है। आगे चलते हैं विशेषण पर। एग्जेक्टिव विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। ये हम छोटी से छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आए हैं और इनका हम प्रयोग भी करते हैं, पर हमें इनका विस्तृतीकरण पता नहीं होता है और हम यहाँ पर उनको विस्तार रूप में जान रहे हैं। विस्तार भी और यूं भी कह सकते हैं कि हम बहुत ही सरल तरीके से उनको समझ रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी आप अपने मित्रों को और अपने क्लासमेट्स को इसको फॉलो करें। आगे चलें। इनके प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? गुणवाचक लाल, मीठा, सुंदर। परिणामवाचक कुछ, अधिक, 3। संख्यावाचक 1, 2, 10। संबंधवाचक मातृभूमि, राजकीय। मित्राध्यय की कुछ ट्रिक्स। सुंदर गुणवाचक, बगीचे में बहुत परिणामवाचक, फूल थे। 3 संख्यावाचक, गुलाब खास थे जो मेरे मित्र के लिए। संबंधवाचक घर से लाए गए। अव्यय अव्यय वे शब्द हैं जो लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि से नहीं बदलते। ये वाक्य में जोड़ने, कारण बताने, समय दर्शाने या भाव व्यक्त करने का काम करते हैं। वे शब्द जो अपरिवर्तनीय होते हैं। क्या मत समझे आप? जो बदले नहीं जा सकते हैं और वाक्य में अन्य शब्दों को जोड़ते या स्पष्ट करते हैं, उन्हें अव्यय कहते हैं। समय सूचक अव्यय समय बताते हैं। अब, तब, आज, कल, परसों। कारण सूचक अव्यय कारण बताते हैं, क्योंकि, इसलिए, इस कारण। संबंध सूचक अव्यय जोड़ने का काम। और, पर, लेकिन ये वाक्यों को जोड़ते हैं। परिणाम सूचक अव्यय मात्रा, स्तर दर्शाते हैं। बहुत, थोड़ा, कम, अधिक ये बताते हैं कि कितनी मात्रा में क्या चीजें चाहिए। तो आपको तो बहुत मात्रा में चाहिए ना, तो आइए आप मित्राध्यय में और बहुत मात्रा में पाइए। संबंध बोधक अव्यय पुकारने, ध्यान खींचने के लिए। अरे, ओ, ए, अजी। समुच्चय बोधक अव्यय
दो वाक्यों शब्दों को जोड़ते हैं, तथा, या, किंतु, लेकिन। विस्मयादि बोधक अव्यय भाव, आश्चर्य, दुख, हर्ष प्रकट करते हैं। आह, वाह, अरे, अफसोस। मित्राध्यक्ष कुछ ट्रिक्स बता रहे हैं। अब समय, मैं नहीं आऊंगा क्योंकि, कारण, बारिश हो रही है। और संबंध, पानी बाहर, परिणाम, गिर रहा है। अरे, संबंध बोधक। दोस्त, या तो समुच्चय, तुम आओ या मैं आऊं। वाह, विस्मयादि बोधक, कितना सुंदर मौसम है। विस्मयादि बोधक अव्यय भाव, आश्चर्य, दुख, हर्ष करते हैं। हाय, वाह, अरे, अफसोस। मित्राध्यय ट्रिक्स। अब समय, मैं नहीं आऊंगा क्योंकि, कारण, बारिश हो रही है। और संबंध, पानी बाहर, परिणाम, गिर रहा है। अरे, संबंध बोधक। दोस्त, या तो समुच्चय, तुम आओ या मैं आऊं। वाह, विस्मयादि बोधक, कितना सुंदर मौसम है। आगे चलते हैं हिंदी की वर्ण व्यवस्था में, यानी अल्फाबेट सिस्टम। हिंदी की लिपि देवनागरी है। इसमें स्वर, व्यंजन, संयुक्ताक्षर का समूह है। साथ ही उच्चारण, स्थान और मात्रा प्रणाली इसे पूर्ण बनाते हैं। स्वर, वॉवल्स, संख्या 11 है मुख्य रूप से। सूची रही है ए, आ, इ, ई, उ, ऊ। ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। दीर्घ स्वर, आ, ई, ऊ, ए, औ लंबा उच्चारण है। ह्रस्व स्वर, ए, ई, उ, ऋ, ए, ओ छोटा उच्चारण है। व्यंजन, संख्या 33 मुख्य व्यंजन कौन कौन से हैं? वर्गीकरण किया गया है उच्चारण स्थान के आधार पर। कंठव्य गले से, क, ख, ग, घ, ड़, ये कंठव्य से उच्चारण होते हैं। तालव्य तालु से, च, छ, ज, झ, ण। मूर्धन्य मूर्धा से, ट, ठ, ड, ढ, अण। दंतव्य दांत से, त, थ, द, ध, न। अष्टव्य अष्ठ होठ से, प, फ, ब, भ, म। अंतःस्थ बीज का उच्चारण य, र, ल, व। ऊष्म फूंक से, श, 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 ह। आगे चलें। संयुक्ताक्षर मुख्य 3 हैं, क्ष, त्र, ज्ञ, जो संयुक्त वर्ण से बने हैं। व्यंजन भी इसमें शामिल हैं। आगे चलें। उच्चारण स्थान गला, कंठस्थ, क, ख, ग, घ, अड़। तालु तालव्य, च, छ, ज, झ, ण। मूर्धा मूर्धन्य, ट, ठ, ड, ढ, ण। दांत दंतव्य, त, थ, द, ध, न। होठ ओष्ठ, प, फ, ब, भ, म। आगे चलते हैं शब्द भंडार में। वोकेबुलरी सिस्टम ऑफ हिंदी। हिंदी का शब्द भंडार बहुत समृद्ध है। इसमें संस्कृत, प्राकृत बोलियां,
और विदेशी भाषाओं से आए हुए शब्द शामिल हैं। इस विविधता ने हिंदी को एक व्यापक भाषा बनाया है। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशिज शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, समुच्चृत विभिन्नार्थक शब्द। चलें इकाई 2। नाना, इकाई 2 में जाने से पहले याद है ना हमें क्या करना है? अपने मित्रों को शेयर कीजिए और लाइव क्लासेस का फायदा उठाइए, क्योंकि मित्राधेय आपके लिए सरल से सरल ट्रिक्स लेकर आया है। चलें, आपने फॉलो तो किया? चलिए इकाई 2 पर संधि। हिंदी की लिपि देवनागरी है। इसमें स्वर, व्यंजन और संयुक्ताक्षर का समूह है। साथ ही उच्चारण, स्थान और मात्रा प्रणाली इसे पूर्ण बनाते हैं। स्वर संधि, 2 स्वरूप मिलने पर होने वाला परिवर्तन। दीर्घ संधि, ए धन ए बनाता है आ। गुण संधि, ई धन ए बनाता है ए। वृत्त संधि, ए ओ धन ए, ऐ औ ये बनाते हैं। यण संधि, ई धन ए ये बनाता है। अयादि संधि, ए धन ए, ऐ में परिवर्तन होता है। आगे चलते हैं। व्यंजन संधि, 2 व्यंजन मिलने पर परिवर्तन। पर सवर्ण संधि, समान वर्ण। जशत्व संधि, मध्य ध्वनि बदलना। अनुनासिक संधि, न जोड़ना। विसर्ग संधि, विसर्ग हम जानते ही हैं, धन स्वर व्यंजन पर परिवर्तन। आगे चलते हैं। समास, 2 या 2 से अधिक शब्दों को जोड़कर छोटा और सार्थक शब्द बनाना। जब पूर्ण वाक्यांश को संक्षेप में मतलब छोटे रूप में एक शब्द में बदल दिया जाए तो उसे समास कहते हैं। मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? द्वंद्व समास, दोनों समान प्रधान। उदाहरण के लिए राम, लक्ष्मण, माता, पिता। तत्पुरुष समास, पहला शब्द दूसरा स्पष्ट करता है। उदाहरण के लिए राजपुत्र, राजा का पुत्र। कर्मधारय समास, विशेषण, धन, संज्ञा। उदाहरण के लिए नीलकमल, नीला कमल। द्विगु समास, तीसरा अर्थ निकलता है। उदाहरण के लिए पंचवटी, जहां 5 वृक्ष हों। बहुव्रीहि समास, संख्या, धन, संज्ञा। उदाहरण के लिए चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला। अव्ययी भाव समास, पहला अवयव, उदाहरण प्रत्येक, प्रति, धन, एक। आगे हम पढ़ते हैं उपसर्ग। जो शब्दांश शब्द के पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल दें उसे उपसर्ग कहते हैं। शब्दों के आगे अगर लग जाए तो शब्द का अर्थ ही परिवर्तन हो जाता है। शब्द के पूर्व लगकर नया अर्थ प्रदान करने वाले अंश। उदाहरण के लिए सु, धन, कर्म। क्या बना? सुकर्म। सुकर्म का अर्थ हो गया अच्छा कर्म। मुख्य उपसर्ग प्र, परा, अनु, सु, अति, अप, नि, प्रति, अधि, सम। आगे चलते हैं प्रत्यय पर। जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर उसका रूप अर्थ बदल दें उसे प्रत्यय कहते हैं। पहले हमने उपसर्ग पढ़ा, वो भी आगे जुड़कर शब्द का अर्थ बदल देते हैं और प्रत्यय पीछे जुड़कर अर्थ बदल देते हैं। भाई ये दोनों तो अर्थ बदलने में लगे हैं। आगे चलते हैं। कृदंत प्रत्यय क्रिया से बने। गा, धन, अन, गायन। तद्धित प्रत्यय
संज्ञा से बने माता, धन, इक, मातृक। मुख्य प्रत्यय ता, पन, इय, इक, आन, अन। मित्रा थे कुछ ट्रिक्स बता रहा है। दो शब्द मिले तो संधि संग, छोटा रूप बने तो समास सम, पहले जुड़कर अर्थ बदले तो उपसर्ग उ, और अंत में बदल दे तो प्रत्यय प्र। पार्ट 2 शाम 7 बजे लाइव, इकाई 3, 4 और 5। तो आपको यहाँ बने रहने के लिए हमें क्या क्या करना है? आपको हमें सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना है, और आपको ये क्लासेस हम 7 बजे लाइव तो मिलते ही हैं। आपको अगर इस सामान्य हिंदी के मॉडल पेपर चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर फॉलो, टेलीग्राम पर फॉलो करें। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मित्राध्याय की क्लासें। नमस्कार।